चलिए बच्चों, कैसे हो बेटे? हमने ना यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। दो तरह की होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनल। क्या पढ़ेंगे? तो एक बार बोल दे, जय श्री राम, जय माता दी। इन दो व्यक्ति थे, हिक्स एंड एलन। इन्होंने ना एक बात बोली, यार यूटिलिटी को नंबर नहीं दिए जा सकते। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 1 2 3? एप्पल खा के 6 पॉइंट नहीं दे सकते आप फील कर सकते हो कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बुरा लगा। इसको बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं? कैन फील द यूटिलिटी। आईसी क्या दिखाता है? आईसी एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है कंजप्शन ऑफ टू गुड्स के, जो प्रोवाइड करते हैं इक्वल और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, एक तो वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ए पे करो, बी पे करो, सी पे करो, और इंटरेस्टिंगली वो मैक्सिमम भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो? डायग्राम दिख रहे हैं बेटे आपको? इस पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं? ए बी सी। वाई एक्सिस पे गुड्स है एक्स, वाई सॉरी एक्स एक्सिस पे गुड्स है एक्स, वाई पे क्या है? वाई। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। इंटरेस्टिंग बात, एल्फ्रेड मार्शल की यूटिलिटी याद है आपको? वहां पे खाली एक्स की पड़ी थी और इक्वी भी पड़ी थी, उसमें 2 3 थे। ये सिर्फ 2 ही कॉमोडिटी पे आता है ना, 3 हो सकते हैं ना ही 1 हो सकता है। वो ये डायग्राम बनाया था ग्राफ के ऊपर, और आपको पता है ग्राफ में 2 ही एक्सिस बन सकते हैं, एक्स और वाई। सी की पहली कंडीशन है सिर्फ 2 गुड्स मानकर चलते हैं, एक्स और वाई। कह रहे हैं आप ए पे करो, बी पे करो, सी पे करो, ऑल प्रोवाइड इक्वल एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर बेटे क्या है? इनडिफरेंट। इसलिए इसका नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व। क्या है? इंडिफरेंस। एक होता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस जब एक से ज्यादा आईसी इकट्ठे रखे जाते हैं, लाइक IC1, IC2, IC3, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस। अब मैं आगे बढ़ू इससे पहले एक लास्ट टर्म बताऊंगा आपको, जिससे टॉपिक आगे क्लियर होगा। MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बात बताइए, आपने कहा सर 2 गुड्स है एक्स और वाई, अगर आप एक्स की कंजप्शन बढ़ाना चाहते तो क्या वाई की भी बढ़ा पाओगे? या ऐसा कुछ है कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा? काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना। हमारा वो कॉम्बिनेशन है, अगर एक को बढ़ाना दूसरे को कम करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ। डायग्राम में देखने के लिए दिख रहा है आपको? आपके ना 3 पॉइंट बनाता हूं। ए बताओ, मान लो मैं ए से बी पॉइंट में, ए से क्या हुआ इसमें देखना, सर एक्स बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? एक्स। बट वाई क्या हो गया? दोनों तो नहीं बढ़ पाए ना। अब इसकी शेप देखो, कौन सी शेप है? कन्वेक्स है ना। कन्वेक्स शेप की फीचर ये है कि दोनों नहीं बढ़ सकते। जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये क्या है मेरा? क्या है मेरा? ये MRS, डेल्टा वाई बाय डेल्टा लॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय गेन ऑफ वाई। द रेट एट विच one goods is substituted for the another goods, the rate at which x is substituted for y and vice versa. फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लॉस ऑफ वाई डिवाइड बाय लॉस ऑफ। देखो उल्टा भी हो सकता है। बच्चे ने एक बार मेरे से पूछा सर ऊपर एक्स वाई क्यों? एक्स भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओरिजिनली हिक्स और एलन ने जो डेरिवेशन की, वहां पे उन्होंने वाई रखा। हम ना फॉर्मूलाज को जनरली चेंज नहीं करते, हम वही यूज करते हैं जो ओरिजिनल डेरिवेशन के गए थे। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा रेशियो ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू कमोडिटी। अब ना 6-7 प्रॉपर्टी एक बार सामने देख लो। दिख रहा है आपको? एक शेप दिख गई, दिमाग में डाली। पहला, इट इज ऑलवेज स्लोपिंग, नीचे गिर रहा है। रीजन क्या है? MRS। क्या है? इट इज ऑलवेज कन्वेक्स। रीजन क्या है? डिक्रीजिंग MRS। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया कि MRS जनरली डिक्रीज होती है। क्या होती है? अगर इंक्रीज होती ना, कनकेव बन जाता। क्या बन जाता? दो आईसीस पैरेलल होंगे जरूरी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं नीड नॉट टू बी पैरेलल। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा जरूरी नहीं है। हायर आईसी इंप्लाइज हायर सेटिस्फैक्शन। आईसी जितना ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। टू आईसीस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हर आईसी ना यूनिक है। एक आईसी पे जो पॉइंट है वो दूसरे पे नहीं आते। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट कट करके। 2 पॉइंट कट नहीं कर सकते। आईसीस कभी किसी एक्सिस को टच नहीं करते। पूछो क्यों? आपने एक्स एक्सिस को टच कर दिया तो जीरो ना हो गया, एक वाई को टच कर दिया वो जीरो हो गया। हमने 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिया है, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन सेम आईसी डिनोट सेम सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमम लेवल एंड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जाना बेटे बात यहां तक? अब मुझे ना पढ़ना है इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है?
लिए मुझे चाहिए बजट लाइन। पहले तो एक एमआरएस की बात भी आ गई। चलो एमआरएस का फॉर्मूला, एमआरएस स्लोप होती है आईसी की। स्लोप समझते हैं, किसी चीज चेंज करना होता है। आईसी की स्लोप क्या होती है? एमआरएस। उसका फॉर्मूला होता है mu ऑफ x डिवाइड बाय, और एमआरएस का ट्रेंड जनरली मैंने क्या बताया? डिक्रीजिंग। आ रही बात समझ? आ रही है बेटे? राजा जी आपको समझ? परेशान न बैठना। देख, ऐसे वर्मा जी, शर्मा जी, वैसे राजा जी। नहीं, कुछ जी बोला नहीं किसी ने, तो ऋषि जी आज से सबको जी बुलाएंगे, ठीक है? चलिए, जनरल ट्रेंड क्या है? डिक्रीजिंग। क्या है? शेप क्या है? कन्वेक्स। देखो ये नकली क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एमआरएस इंक्रीजिंग है, क्या है? तो शेप क्या हो जाएगी? कनकेव। और कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगी? तीनों बनाकर दिखा दिए आपको। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि नोटबुक काम आएगी। में सारा कंसेप्ट है, बुक में कुछ ऐसा बना के नहीं बताया गया होगा आपको ना। सर बजट लाइन क्या? अब देखो एक्स और वाई ऐसे तो मिलेंगे नहीं, क्या लगेगा? पैसा। क्या लगेगा? तो अब ना मुझे प्राइस ऑफ एक्स चाहिए, प्राइस ऑफ वाई चाहिए, तो मेरे को बनानी पड़ेगी बजट लाइन। क्या बनानी पड़ेगी? बजट लाइन। बजट लाइन एक लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो सेम लेवल ऑफ इनकम पर, एक ही लेवल पर परचेज किए जा सकते हैं। डायग्राम देखिए आप। अगर मान लो मैं ए पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूं? ना वाई आ रहा है ना एक्स, यही हो रहा है बेटे। अगर बी की बात करूं, इतना एक्स आ रहा है, इतना वाई, तो मैंने इसको भी एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम। और इसकी स्लोप क्या होती है? पी एक्स डिवाइड बाय, मेरा वो पुराना ट्रेडिशनल एग्जाम्पल, आप कैंटीन में गए, समोसा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक लेने, क्या तीनों बढ़ा सकते हो? एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव ए लिमिटेड बजट। लिमिटेड। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या आई? पी एक्स बाय, मेरा आखिरी टॉपिक है एक बजट लाइन का पॉइंट। चलो ये भी देख लो, जैसे मैं आखिरी बोलता हूँ कुछ और निकल के आया था। ये ए और बी क्या दिख रहे हैं आपको? पॉइंट बजट लाइन के ऊपर है। इनको बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन। एक पॉइंट सी अंदर पड़ा हुआ है बेटे कहीं पर, क्या बोलते हैं? 20 रुपए का बर्गर, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक और 20 रुपए का समोसा 50 रुपए में आते हैं। आपका 50 रुपए, आपने समोसा नहीं लिया, आपने 30 रुपए खर्च किए, 50 होते हुए आपने 30 खर्च कर दिए, क्या अंडर? और एक डी बाहर पड़ा हुआ है, यहां आप पहुंच ही नहीं। एक वर्ड समझना, जो फुल यूटिलाइजेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एफिशिएंसी है, वो एटलीस्ट अटेनेबल है। एटलीस्ट क्या है वो? 50 रुपए में 70 रुपए का सामान आ जाएगा, वो क्या है? आपकी पहुंच से बाहर। चलिए अब है इक्विलिब्रियम। मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब कंज्यूमर कहता है भाई साहब मजा आ गया, पैसे पूरे। दो कंडीशन है, आईसी शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन, आईसी शुड बी टेंजेंट टू एंड स्लोप ऑफ आईसी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। की स्लोप क्या थी? एमआरएस का फॉर्मूला कहता है एमयू एक्स डिवाइड बाय एमयू वाई, और बजट लाइन का फॉर्मूला क्या था? पी एक्स डिवाइड बाय, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया। क्या बन गया फॉर्मूला? पढ़ना, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया कहीं और, एल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। तो यानी कि लास्ट में दोनों स्टडी सेम आ गई। डायग्रामेटिकली देख लो ये आपको दिख रहा है बेटे, ये आपकी बजट लाइन है, ऐसे जा रही है, देखो दिख रही है। ये 3 आईसी जा रहा है, कौन सा आईसी टेंजेंट कर रहा है? ये वाला। टेंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट पे खाली टच करना। टच तो ये यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है। एक पॉइंट पे टच कर 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो बोलते हैं टेंजेंट। अगेन डायग्राम आपके में आना नहीं है, बट स्टिल ओके। दिस इज योर आईसी, दिस इज योर। अब आपको ना कंफ्यूजन, एक होती है ऑर्डिनल, एक होती है कार्डिनल, दोनों में कंफ्यूजन लेनी, अलग अलग रखना है, ठीक है बेटे? अभी के लिए टॉपिक हम कर देते हैं यहां पर, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।